हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेशमेनिया डोनोवैनी, जो एक एमएससी जियोलॉजी ऑनर्स पार्ट सेकंड का एक टॉपिक है नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो चलिए देखते हैं। लेशमेनिया डोनोवैनी। Leishmania is a genus of trypanosomatid protozoa which causes a fatal vector-borne parasitic disease called leishmaniasis। पहला लाइन क्या बोल रहा है कि लेशमेनिया जो है वो कौन सा जेनस से बिलोंग करता है, तो ट्रिप्नोसोमेटिड से बिलोंग करता है। और इससे एक पैरासिटिक डिजीज होता है जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही फेटल होता है, जिससे हम लोग लेशमेनियासिस बोलते हैं। It is spread by the bite of sandfly of the genus Phelobotomus in Old World and the genus Leutozomaia in the New World। ठीक है, मतलब पहले के ज़माने में किससे फैलता था, तो कौन सा जेनस ऑफ सैंड फ्लाई से फैलता, तो फेलोबोटोमस से। और न्यू वर्ल्ड में किससे फैल रहा है, तो ल्यूटोजोमेरिया से फैल रहा है। ठीक है, तो लेशमेनिया डोनोवैनी जो होता है ये क्या कॉज करता है, तो लेशमेनियासिस होता है इससे, जो कि एक बहुत ही फेटल डिजीज है। ये किसके द्वारा फैलता है, तो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। लेशमेनियासिस द सेकंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर इन द वर्ल्ड एंड इज एंडेमिक इन मैनी पार्ट ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका। ये ज़्यादातर कहाँ पे रहता है, तो अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका में। हिस्ट्री क्या, द पैरासाइट वाज नेम्ड बाय द रोनाल्ड रॉस। ये नाम किसने दिया था, रोनाल्ड रॉस ने। कब दिया, तो 1903 में। किसके बाद, तो एक स्कॉटिश पैथोलॉजिस्ट थे विलियम बॉग लेशमैन। इन 1901 लेशमेनिया आइडेंटिफाइड द ऑर्गेनिज्म इन स्मीयर टेकन फ्रॉम द स्प्लीन ऑफ पेशेंट हु हैड डाइड फ्रॉम डम फीवर। ठीक है, ये कहाँ से निकाला गया था, मतलब ये कहाँ पे खोजा गया था, तो एक पेशेंट था जिसको डम फीवर हुआ था, तो उसका स्प्लीन में ये खोजा गया था 1901 में। अब क्या है हैबिटेट। लेशमेनिया एसेंशियली द पैरासाइट ऑफ विसरल ऑर्गन, मतलब विसरल ऑर्गन क्या, जो इंटरनल ऑर्गन है उसका ये एक पैरासाइट है। प्रोमेस्टिगॉट फॉर्म फाउंड इन द सैंड फ्लाई एंड इन कल्चर। प्रोमेस्टिगॉट कहाँ पे पाया जाता है, तो सैंड फ्लाई के अंदर पाया जाता है। और एमेस्टिगॉट जो होता है वो कहाँ पे, मैन में पाया जाता है। और मैन का किस ऑर्गन में पाया जाता है, तो रेटिकुलो इंडोथेलियल ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन में पाया जाता है। बोन मैरो, लीवर, इंटेस्टिनल म्यूकोसा, मेजेंटेरिक लिम्फ नोड, मतलब यहाँ ह्यूमन में पाया जाता है। ये सब विसरल ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हैबिटेट। अब क्या है क्लासिफिकेशन, तो किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम कौन सा है, तो प्रोटिस्टा है। सब किंगडम है सार्कोमेस्टिगोफोरा है। फाइलम है प्रोटोजोआ। क्लास है जूमेस्टिगोफोरा। जेनस है लेशमेनिया। स्पीसीज है डोनोवैनी। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब है क्या मॉर्फोलॉजी, तो ये जो होता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है। एमेस्टिगॉट मतलब फ्लैजिलर स्टेज, और प्रोमेस्टिगॉट मतलब फ्लैजिलर स्टेज। मतलब क्या, एमेस्टिगॉट में फ्लैजिलर नहीं रहेगा, ए फ्लैजिलर है, लेकिन प्रोमेस्टिगॉट में क्या होगा कि फ्लैजिलर रहेगा। ये आप डायग्राम भी दे सकते हैं, देख सकते हैं। और मैंने क्या बोला था कि प्रोमेस्टिगॉट जो होता है वो सैंड फ्लाई में रहता है, एमेस्टिगॉट जो होता है वो ह्यूमन में रहता है। ये हो गया इसका मॉर्फोलॉजी। अब हम लोग चलेंगे लाइफ साइकिल की तरफ। पहले क्या होता है कि सैंड फ्लाई जैसे ही काटता है, सैंड फ्लाई इन्फेक्ट द प्रोमेस्टिगॉट। जैसे मैंने बताया कि सैंड फ्लाई में क्या रहता है, तो प्रोमेस्टिगॉट रहता है। तो क्या होता है कि जब वो काटता है तो उसमें क्या होता है कि जब वो काटता है तो वो इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है। फिर क्या होता है कि प्रोमेस्टिगॉट आर फैगोसाइटोज्ड बाय द न्यूट्रोफिल दैट आर रैपिडली रिक्रूटेड टू द बाइट साइड। ठीक है, मतलब क्या होता है कि प्रोमेस्टिगॉट जो होता है वो न्यूट्रोफिल के द्वारा खा लिया जाता है। और क्या होता है कि न्यूट्रोफिल, जो इन्फेक्टेड न्यूट्रोफिल है वो क्या करता है कि उस पैरासाइट को रिलीज कर देता है। और फिर क्या होता है कि वो पैरासाइट जो होता है वो मैक्रोफाजेस के द्वारा इनगल्फ कर लिया जाता है। फिर अब क्या कि प्रोमेस्टिगॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द एमेस्टिगॉट इनसाइड द मैक्रोफाजेस। अब क्या होता है कि प्रोमेस्टिगॉट जो होता है वो मैक्रोफाज के अंदर एमेस्टिगॉट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये एक डायग्नोस्टिक स्टेज भी है इसका एमेस्टिगॉट।
अब क्या होता है कि ए मैस्टिगॉट जो होता है वो मैक्रोफाज सेल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अब क्या होता है कि सैंड फ्लाई क्या होता है कि जब कोई ह्यूमन बींग को काटता है तो वो इन मैक्रोफाजेस को वो ले लेता है। अब क्या होगा कि वो जो है वो ट्रांसफ़र हो गया सैंड फ्लाई में, ठीक है। अब क्या होगा कि ए मैस्टिगॉट जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोमैस्टिगॉट में, सैंड फ्लाई का मिड गट में, ठीक है। अब क्या कि प्रोमैस्टिगॉट भी डिवाइड करता है और कहाँ जाता है तो मिड गट में जाता है और फोर गट में जाता है सैंड फ्लाई का। फिर वह उसी के तरह जब सैंड फ्लाई फिर से इन्फेक्ट करता है प्रोमैस्टिगॉट को एक ह्यूमन बीइंग में ड्यूरिंग इट्स बाइट, तो इस तरह इसका लाइफ साइकिल चलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।